क्या आपका दिन भी बहुत लंबा और थका देने वाला था? तो आइए जरा पुरसुकून हो जाएं और आज की इस गुफ्तगू में कायनात के एक ऐसे हैरत अंगेज सफर पर चलते हैं जहां आपको कोई जहनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आज हम इन सितारों की हदों से बहुत आगे जाने वाले हैं जो हमें आम तौर पर आसमान में नजर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा अनदेखा ढांचा जो हमारी इस पूरी कायनात को आपस में जोड़े हुए। आज हम इसी गैर मरी और पुरअसरार फ्रेमवर्क की बात करेंगे जिसने सब कुछ थाम रखा है। ये वाकई एक ऐसा तस्वुर है जो इंसान को हैरत में डाल देता है। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। जब हम इस कायनात की सबसे बड़ी बनावट को देखते हैं तो पता चलता है कि अरबों कहकशाएं खला में यूं ही बेतरतीबी से नहीं बिखरी हुई, बल्कि वो एक खास तरतीब में करोड़ों नूरी साल तक फैले हुए धागा नुमा तारों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये कायनात का एक ऐसा जबरदस्त फन तामीर है जो वाकई अकल को दंग कर देता है। और यहाँ सबसे हैरानकुन बात आती है, ये कायनाती जाल बिल्कुल हमारे इंसानी दिमाग के आसाबी निज़ाम जैसा लगता है। कहकशाओं के ये घने मराकिज दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह लगते हैं और ये धागे नुमा तारें बिल्कुल एक्सॉन्स की तरह हैं जो इन्हें आपस में जोड़ती हैं। ये सब मिलकर बिल्कुल एक सांस लेती हुई जिंदा कम्युनिटी की तरह काम करते हैं। ये मुशाबहत सच में नाकाबिले यकीन है। लेकिन ठहरिए, इस शानदार जाल का ज्यादातर हिस्सा तो एक ऐसी चीज से बना है जिसे हम देख ही नहीं सकते। जी हाँ, ये एक बिल्कुल गैर मरी ढांचा है, एक ऐसा इसरार जिसने पूरी कायनात के वजूद को एक सहारा दिया हुआ है। और इस अनदेखी चीज को हम डार्क मैटर कहते हैं। ये डार्क मैटर ना तो चमकता है और ना ही रोशनी को जज्ब करता है, लेकिन आपको मालूम है इसके बगैर हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे बिल्कुल इस तरह बिखर जाएगी जैसे किसी तूफान में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। ये डार्क मैटर एक पुरअसरार हैलो की तरह है जिसकी किशिश शकल ने हर चीज को मजबूती से अपनी जगह पर रोके रखा है। इस अंधेरे में एक बहुत ही पुरसुकून सा अमल जारी है। ठंडी हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लंबे और बारीक दरिया खामोशी से डार्क मैटर के उन रास्तों पर कहकशाओं की तरह बहते हैं। ये बिल्कुल एक धीमी धड़कन की तरह है जो अरबों सालों से कायनात में गर्दिश कर रही है ताकि कायनाती चौराहों पर गैस जमा हो सके और नए चमकदार सितारे जन्म ले सकें। अब इन मसरूफ तरीन चमकते दमकते सितारों के चौराहों से निकलकर सरा इस गहरी और वसी खामोशी की तरफ चलते हैं जो इनके दरमियान मौजूद है। ये कायनात के वो सुनसान हिस्से हैं जहां रोशनी और जिंदगी बहुत पीछे रह जाती है। यहाँ आपको एक बहुत ही जबरदस्त और ड्रामाई तजाद देखने को मिलेगा। एक तरफ तो वो कायनाती चौराहे हैं जहां कशिश सुकल सितारों के देवे हैकल और शानदार शहर बसा रही है, और दूसरी तरफ वो कायनाती खला हैं जो बिल्कुल खाली और सुनसान पड़े हैं। ये भराव और खालीपन का एक हैरान अंगेज खेल है। और जब हम इस खालीपन की बात करते हैं तो जरा इस पैमाने पर गौर करें। हम करोड़ों नूरी साल की बात कर रहे हैं। उन वसी खिलाओं का तसव्वुर ही वक्त और फासले के ख्याल को हिला कर रख देता है। ये कायनात के वो तन्हा तरीन मकामात हैं जहां पहुंचकर दूरी का एहसास हमारी सोच की हदों से भी आगे निकल जाता है। अब यहाँ एक लम्हे के लिए सोचिए, ये एक इंतहाई हैरान कुन हकीकत है कि ये इतना बड़ा, इतना अजीम और शान कायनाती ढांचा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दरअसल हकीकत के ताने बाने में मौजूद इंतहाई छोटे माइक्रोस्कोपिक इर्तियाशात से परवान चढ़ा है। बड़े से बड़ा वजूद भी कितने छोटे आगाज का मोहताज होता है ना? अगर हम वक्त के इस तवील सफर को देखें तो कायनात के बिल्कुल पहले सेकंड के इस छोटे से हिस्से में जो मामूली से क्वांटम इर्तियाशात पैदा हुए थे, अरबों सालों के फैलाव ने उन्हें कायनाती तनासुब तक बढ़ा दिया, और आज नेस्ती की वही मामूली सी कपकपाहट उन तारों, खिलाओं और सितारों का बीज बन चुकी है जो आज हमारे सामने मौजूद हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इन बड़े बड़े कायनाती तस्वुरात का हमसे यानी इंसानियत से क्या ताल्लुक है। बात दरअसल ये है कि हम इंसान इस कायनात में महज कोई बाहर से आए हुए सियाह नहीं हैं, बल्कि हम इस कायनात में शूर की वो चिंगारी हैं जो अब तक फैल रही है और खुद को दरियाफ्त कर रही है। तो सबसे अहम और दिलचस्प नुक्ता ये है कि इंसानियत इस कायनाती कहानी के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं कि हमारे इंसानी खून में दौड़ने वाला आयरन उन्हीं सितारों के दिलों में बना था जो कभी इन कायनाती तारों में सफर करते थे। हमारे जिस्म का एक एक एटम तख्लीक की बिल्कुल पहली सुबह से अपना खानदानी शजरा जोड़ता है। हम सब इसी कायनात का एक अटूट हिस्सा है। खैर, अब वक्त आ गया है कि इन बड़ी कायनाती तारों के तस्वुर को जहन में आहिस्ता आहिस्ता धीमा पड़ने दिया जाए।
یہ کائناتی جال اپنا وہ طویل اور خاموش سفر یوں ہی جاری رکھے ہوئے، اور اسے اس وقت ہم سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو یقیناً تھکے ہوئے ذہن کو سکون بخشتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک گہرا اور غور طلب سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ جان کر آپ کا نقطہ نظر کس طرح بدل جاتا ہے کہ ہمارا یہ سارا معلوم وجود، یہ پوری کائنات محض کچھ نہ ہونے کی ایک کپکپاہٹ سے پیدا ہوئی۔ اس پرسکون یقین کو محسوس کیجئے اور اپنے ذہن کو آرام کرنے دیجئے۔ امید ہے آپ کو کائنات کی گہرائیوں کا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔